नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मृदुला काटदरे फिर एक बार हाजिर हूँ पवित्र पूर्णिमा की 7वीं श्रृंखला में। और इस बार मैं आपका परिचय करा रही हूँ बुद्ध पूर्णिमा से। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को वंदन करती हूँ, साथ ही आप सभी का पवित्र पूर्णिमा की 7वीं श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने अपनी पूर्णिमाएं कार्तिक पूर्णिमा से शुरुआत की थी। गए महीने में हमने चैत्र पूर्णिमा से आपका परिचय कराया और आज हम आपका परिचय करा रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा से। भारतीय काल गणना के अनुसार वैशाख यह हिंदू वर्ष का दूसरा महीना माना गया है, जहां वसंत ऋतु माघ, फाल्गुन और चैत्र मास तक अपने यौवन से सौंदर्य बिखेरती है। वही ग्रीष्म ऋतु होले होले वैशाख के मास में पंख पसारती है, तो सूर्य देवता रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। वैशाख की चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं दोपहर तक सड़कें वीरान होती हुई नजर आती है, परंतु इस वीरानी में भी राहगीरों को राहत की सांस और जीने की आस देती है प्रकृति, और प्रकृति ने इसका दायित्व वृक्षों को दिया है। इन वीरानियों में भी बहार लाने का काम करते हैं कई तरह के वृक्ष, जिनमें से एक वृक्ष है गुलमोहर, जिसका असली नाम है स्वर्ग का फूल, जो 40 से 50 तापमान में और मरुभूमि में भी बहार लाने का काम करते हैं। इसके लाल, पीले, नारंगी फूल वैशाख की संध्या में भी सुरमई बनाने को कोई कसर नहीं छोड़ते। इन फूलों से भगवान कृष्ण के मुकुट का श्रृंगार किया जाता है, इसीलिए इसे कृष्णचूड़ भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि वसुंधरा हर ऋतु में किस तरह वरदान साबित हुई है। दोस्तों, इस महीने की पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा खास होती है, परंतु इस बार विशेष महत्व है क्योंकि इस वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा को यानी वैशाख पूर्णिमा को दिखाई देने वाला है, जो कि ये भारत में पार्शियली यानी अंशतः दिखाई देगा, परंतु अमेरिका, नॉर्थ यूरोप, ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इस माह की पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र में होने के कारण इस माह का नाम वैशाख पड़ा है। इस दिन चंद्रमा पूर्णिमा की तिथि पर पृथ्वी और जल तत्वों को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, और वो भी माधव नाम से। वैशाख महीने का एक और नाम है माधव मास, जिसका स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में उल्लेख किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम मासों में से एक है। इस महीने का महत्वपूर्ण त्योहार है अक्षय तृतीया, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, जिसका हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है, और ये 3.5 मुहूर्तों में से एक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य के लिए हमें पंचांग नहीं देखने पड़ते। आज के दिन सोना यानी गोल्ड खरीदना फलदायी माना गया है। आज ही के दिन भगवान परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और सबसे महत्व की बात तो ये है दोस्तों कि जो हमारे हिंदू धर्म के 4 धाम है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके द्वार आज ही के दिन खोले जाते हैं, जो अक्टूबर से मई महीने तक बंद रहते हैं। भारी वर्षा और बर्फ के कारण बंद रहते हैं। आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन इनके द्वार पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। इतना इस अक्षय तृतीया का महत्व है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की। हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज के ही दिन
भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 9वें अवतार माने गए हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, जो आज नेपाल में स्थित है। राजा शुद्धोधन और माया देवी की एकमात्र संतान होने की वजह से राजा शुद्धोधन इन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे, परंतु बचपन में कई पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर सम्राट या महात्मा बनेगा। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। किसी भी वृद्ध या बीमार व्यक्ति को देखकर इनका मन करुणा से भर जाता था। पंडितों की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी। तब राजा शुद्धोधन ने इन्हें सांसारिक बनाए रखने के लिए 3 विशेष महलों का निर्माण किया। यौवन, सौंदर्य और संगीत से जो ये परिपूर्ण थे। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ को कोई भी सांसारिक प्रलोभन बांध न सके और एक रात को वे अपनी सोती हुई पत्नी और नन्हे बालक को छोड़कर शांति की खोज में निकल पड़े। राजा के पुत्र होने के साथ साथ ये युद्ध नीति, तीर कमान, घोड़दौड़ सभी कलाओं में निपुण थे। गुरु विश्वामित्र से इन्होंने वेद उपनिषदों का ज्ञान लिया था, परंतु घोड़ दौड़ में हाफते हुए घोड़े को देखकर इनका मन करुणा से भर जाता था और जीती हुई बाजी हारकर घोड़े को सहलाने लगते। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं। अपने अद्वितीय और अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान से विश्व भर में इनके अनुयायी यानी फॉलोअर्स निर्माण हुए हैं। क्रिश्चियन धर्म के बाद यानी ईसाई धर्म के बाद विश्व का सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म माना गया है, जिसकी नींव रखी गई भारत के बिहार प्रांत में गया क्षेत्र में, जहां पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई और तब से सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध का अर्थ है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। इनके महामंत्र का भी यही अर्थ है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा न केवल बौद्ध धर्मों के अनुयायियों के लिए महत्व रखता है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए यह महत्वपूर्ण दिवस है। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, बोधि दिवस और महानिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की कीर्ति किसी एक युग के लिए सीमित नहीं है, बल्कि कई युगों युगों तक समस्त मानव को मार्गदर्शन करता रहेगा। एक धर्म गुरु, एक फिलोसोफर, एक विचार क्रांति के सूत्रधारक जिन्हें हम कहते हैं, उनका अहिंसा और करुणा का सिद्धांत इतना लुभावना था कि सम्राट अशोक ने इनसे प्रभावित होकर कलिंग युद्ध के बाद युद्धों पर रोक लगा दी और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपना लिया। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके और समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने का महान कार्य भगवान गौतम बुद्ध ने किया है। इनका महापरिनिर्वाण 80 की आयु में भारत के ही कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों, धर्म कोई भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से धर्म को मानते हैं। केवल मानवता ही एक धर्म है, इसकी सीख भगवान गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को दी है। दोस्तों, यदि हम साहित्य और कला के बारे में सोचते हैं तो कवि, साहित्यकार और चित्रकारों का क्या कहना। उनकी कल्पना शक्ति मात्र से ही बिन बादल बरसात होती है, धरती पर चांद निकल आता है और मरुभूमि में बाहर लाने की ताकत इनकी कलम में होती है। कहते हैं ना, जो न देखे रवि वो देखे कवि। और जब हिंदी फिल्मों के कई गीतकार और रचनाकार स्विट्जरलैंड और कश्मीर की वादियों को मद्देनजर रखते हुए
कोई गीत लिखते हैं, तभी हमारे हिंदी सिनेमा के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गीतकार, कवि, साहित्यकार, निर्माता, निर्देशक केवल गुलजार साहब ही ऐसे रचनाकार हैं जो गुलमोहर का वास्ता देकर बेमौसम बाहर लाने का वादा करते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि अब तक हिंदी सिनेमा में हर एक फूल पर रचना लिखी गई है, परंतु गुलमोहर पर लिखने वाले रचनाकार गुलजार साहब ही हैं। और ये रचना है गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, जो ग्रीष्म ऋतु में भी बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वैशाख महीने की और बुद्ध पूर्णिमा का परिचय। इसके लिए हम केतन जी वागड़िया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ ही मैं अपने दोस्त डॉक्टर सुजाता भट्ट की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं हम अगली पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा में, और तब तक के लिए धन्यवाद।